गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 सर्कुलर इनवर्स फंक्शन जो चल रहा था अपना चैप्टर, उसमें हम लोगों ने अभी तक देख लिया कि जो ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन होते हैं उनकी डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है। आज उनका ग्राफिकल अध्ययन करते हैं कि साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, कोस एक्स का ग्राफ कैसा होता है, टेन एक्स का ग्राफ कैसा होता है और उनके बारे में पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे कि साइन एक्स पे टेन एक्स से ट्रिग्नोमेट्री के जो एग्जांपल्स है, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल्स है, उनको सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं साइन एक्स का ग्राफ। y बराबर मैं रखता हूं साइन एक्स। साइन एक्स की डोमेन और एंड रेंज अपन ने कल पढ़ ली थी। आज इसका ग्राफिकल अध्ययन करते हैं। जैसे मान लिया ये है एक्स एक्स, ये है वाई एक्स, ये एक्स डैश और ये वाई डैश। अब अपन ने कल यहां पढ़ा था इसकी जो डोमेन थी और एक रेंज। डोमेन में अपन रखा था कि आर का मान चाहे कुछ भी रख देना, रेंज में हमेशा मेरे को -1 और 1 के मध्य इसका मान प्राप्त होता है। ये कल अपने डोमेन और रेंज में कल ये देख लिया था। अब यहां से जो एक्स का मान मैं क्या पुटअप कर सकता हूं आर में से, तो यहाँ ये इसका मूल बिंदु 0 0 निर्देशांक हो जाएंगे। यहाँ मैं देता हूँ π/2, यहाँ पाई, यहाँ 3π/2, यहाँ 2π, ऐसे ही इसके इधर -π/2 माइनस के पाई माइनस के 3π/2 और ऐसे ही ऊपर यहाँ पे देता हूँ मैं +1 और -1, क्योंकि जो अपने को आउटपुट में प्राप्त हो रहा है -1 और 1 के मध्य प्राप्त हो रहा है, इसलिए यहाँ आउटपुट में मैक्सिमम मान 1 प्राप्त होगा और इनपुट में मिनिमम मान जो होगा वो -1 प्राप्त होगा। अब हम लोग जानते हैं कि साइन के अगर मैं मान यहाँ पे 0 पुटअप करता हूँ तो मेरे को y बराबर भी क्या प्राप्त होता है 0। इसका मतलब ये बिंदु प्राप्त होगा। मैं यहाँ साइन अक्ष में अगर थीटा बराबर π/2 रखता हूँ तो साइन का मान मेरे को कितना प्राप्त होता है 1। तो साइन π/2 पे कितना प्राप्त हुआ मेरे को 1, तो ये बिंदु प्राप्त हुआ। साइन अक्ष की जगह में कितना पुटअप करता हूं, पाई पुटअप करता हूं तो y बराबर मेरे को 0 प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है यहां पे। ठीक इसी प्रकार बनेगा ये वाला ग्राफ। अब इधर अगर मैं -π/2 रखता हूं, y बराबर साइन -π/2, और अपन जानते हैं साइन माइनस अक्ष क्या होता है माइनस के साइन अक्ष, तो -π/2 और -π/2 पे मान कितना होता है π/2 पे मान होता है 1, तो ये -1 की वजह से कितना हो गया -1, तो इस पे इसका मान कितना हो गया -1। तो ये ग्राफ इस प्रकार जाता हुआ ऐसे आएगा और उसके बाद में यहाँ 1 तक आएगा, यहाँ तक आएगा। उसके बाद में यहाँ रखता हूँ मैं x बराबर कितना रखता हूँ माइनस का पाई रखूंगा, तो ये भी क्या आ जाएगा माइनस के साइन पाई, और साइन पाई का मान कितना होता है 0, तो यहाँ से इसका मान कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ पे इसका मान कितना हो जाएगा 0। तो ये इस प्रकार साइन का ग्राफ होता है, जो इस प्रकार ये आवर्ती फलन होता है, इस प्रकार ये चलता रहता है यू प्रकार, और ऐसे इधर चलता रहेगा ये। अर्थात इसका अधिकतम मान कितना आएगा 1 प्राप्त होगा, न्यूनतम मान कितना प्राप्त होगा, ये इस प्रकार होगा। साइन का जो ग्राफ होगा आवर्ती फलन होगा, बार बार इसका मान क्या रहता है रिपीट होता जाएगा। ये इस प्रकार साइन का ग्राफ होता है, और साइन का मान जो मिनिमम जो प्राप्त होता है वो -1 पे प्राप्त होता है, मैक्सिमम मान कितना होता है 1 पे प्राप्त होता है। अब देखते हैं कोस अक्ष का। y बराबर कोस अक्ष, तो कोस अक्ष का ग्राफ बनाते हैं। इधर आ गया ये y एक्स अक्ष और ये y डैश अक्ष। यहाँ पे फिर से वही बना लेते हैं, ये मूल बिंदु 0 0, ये π/2 पाई, और इधर माइनस के π/2 माइनस के पाई, ऊपर प्लस का 1 नीचे माइनस का 1। यहाँ पे देखो कोस का मान अगर मैं 0 रखता हूँ तो मेरे को कितना मान प्राप्त होता है y बराबर 1, अर्थात x बराबर 0 पे मेरे को कितना मान प्राप्त हो y बराबर 1 प्राप्त हुआ। दूसरा, अगर x बराबर में π/2 रखता हूं तो y बराबर मेरे को कितना प्राप्त होता है 0, अर्थात x बराबर कितने π/2 पे y बराबर कितना प्राप्त हुआ 0, ये प्राप्त हुआ।
ठीक इसी प्रकार मैं क्या बोल सकता हूं कि अगर मैंने अक्स बराबर कितना रखता हूं पाई, अक्स बराबर मैंने क्या रखा पाई, तो कोस पाई सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर चला गया, तो कोस पाई बराबर कितना हो गया माइनस का 1, तो ये कितना आ गया माइनस का 1। तो कुछ इस प्रकार का ग्राफ आया ये, और ये इस प्रकार रिपीट होगा। अगर कोस बराबर माइनस के पाई/2 रखता हूं तो अपन जानते हैं वाई बराबर जो कोस माइनस का अक्स ये क्या होता है कोस अक्स होता है, तो अक्स बराबर में माइनस पाई/2 रखता हूं तो कोस पाई/2 पे मान कितना होता है 0, तो इसका मान कितना हो गया ये लो 0। ठीक इसी प्रकार कोस पाई पे मान कितना हो जाएगा इसका, कोस पाई पे मान कितना हो जाएगा माइनस पाई पे, सॉरी कोस माइनस पाई जैसे रखूंगा सेकंड क्वाड्रेंट में कोस भी क्या होता है नेगेटिव, तो इसका कोस पाई पे मान कितना हो जाएगा माइनस का 1, तो ये यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1, तो ये इस प्रकार ग्राफ आ जाएगा। अर्थात इसका मिनिमम मान कितना प्राप्त हुआ ये, और मैक्सिमम मान कितना प्राप्त हुआ इसका 1, और मिनिमम मान कितना प्राप्त हुआ माइनस का 1 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार ये कोस अक्स का ग्राफ होता है, ये साइन अक्स का ग्राफ होता है। तो आगे देखते हैं टेन अक्स का ग्राफ। तीसरा y बराबर में रखता हूं टेन अक्स, ये एक्स अक्स, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, यहां रख देता हूं मैं 0, यहां रखता हूं पाई/2, यहां पे रख देता हूं पाई, इधर रख देता हूं माइनस पाई/2, और इधर रख देता हूं माइनस के पाई। यहां पे देखता हूं जब मैं x बराबर अगर 0 रखता हूं तो टेन 0 का मान कितना होता है 0, टेन 0 का मान 0 होता है, तो y बराबर भी क्या प्राप्त हुआ अपने को 0 प्राप्त हुआ। टेन अगर पाई/2 रखता हूं तो x की जगह पाई/2 रखा तो टेन पाई/2, टेन पाई/2 का मान क्या आता है इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव का मतलब क्या हो गया ये 1, ये 2, ये 3, इस प्रकार ये आगे तक जाएगा। तो ये रहा पाई/2 वाली लाइन, तो ये क्या करेगा पाई/2 पे इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी को टच करेगा नहीं, इस प्रकार आएगा ये ग्राफ, क्योंकि टेन 0 पे मान कितना होता है 0। ठीक इसी प्रकार अगर मैं टेन कितना रखता हूं माइनस पाई/2 रखूंगा यहां, तो ये क्या हो जाएगा y बराबर टेन माइनस के पाई/2, और ये क्या हो जाएगा y बराबर माइनस इधर बाहर आ जाएगा टेन पाई/2, टेन पाई/2 क्या होता है इन्फिनिटिव, तो y बराबर क्या हुआ माइनस का इन्फिनिटिव, तो माइनस का इन्फिनिटिव किधर आएगा यहाँ पे माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3, तो ये इस प्रकार आएगा। तो ये y वाला लाइन, तो ये यहाँ से इस प्रकार जाता हुआ कहाँ तक जाएगा इन्फिनिटी तक, इस प्रकार जाएगा। ये आता है इस प्रकार टेन अक्स का ग्राफ। ठीक इसी प्रकार ये आगे भी हो जाएगा, ये पाई/2 यहाँ से आ जाएगा 3 पाई/2, सॉरी हाँ 3 पाई/2, तो ठीक इसी प्रकार ऐसे ही यहाँ पे भी आ जाएगा 3 पाई/2 पे भी ये ऐसे आएगा, ये यहाँ से इन्फिनिटी से आता हुआ पाई पे 0, और ये इस प्रकार ग्राफ हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार इधर भी ये माइनस के 3 पाई/2, तो यहाँ से ये यहाँ तक आ जाएगा, और यहाँ से चलेगा ये इस प्रकार ग्राफ पाई माइनस पाई पे इसका मान 0 हो जाएगा। तो ये इस प्रकार टेन अक्स का ग्राफ होता है। अब देखते हैं कोट अक्स का ग्राफ। कोट अक्स का कैसा होता है, y बराबर कोट एक्स, यहां बना देता हूं कोट एक्स का, ये एक्स अक्स, ये y, ये एक्स डैश, ये y डैश, इधर ये रख दिया मूल बिंदु 0 0, यहाँ पाई/2, ये पाई, इधर माइनस के पाई/2, ये माइनस के पाई, ये ऊपर 1 2 3 4, ये इस प्रकार आगे तक चलेगा। नीचे ये माइनस के 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4। अब देखो कोट अगर मैं 0 रखता हूं तो कोट 0 का मान कितना होता है इन्फिनिटिव, अर्थात कोट 0 का मान रखा, इनपुट में मैंने 0 डाला तो इसका मान कितना आ रहा है इन्फिनिटिव, यहां तक आएगा, यहां पे आएगा लगभग, इन्फिनिटिव ऊपर ही आएगा। इसको इस साइड में लिख देता हूं मैं 1 2 3 4। कोट 0 मान रखा, जो कोट 0 पे कोट का मान क्या होता है इन्फिनिटिव, यहां पे मैंने रखा कोट
इनपुट में डाला 0 तो मेरे को आउटपुट में क्या प्राप्त हुआ, y बराबर कितना प्राप्त हुआ, इन्फिनिटिव। इसका मतलब ये इन्फिनिटिव ये रहा y बराबर, ये y बराबर इन्फिनिटिव प्राप्त होगा। ये मतलब यहाँ कोई बिंदु आएगा वो क्या करेगा, अगर कोट में बराबर कितना रखता हूँ मैं, इनपुट में डालता हूँ π/2 तो रखो y बराबर कोट π/2, कोट π/2 पे मान कितना होता है, इसका 0 मान प्राप्त होता है तो y बराबर कितना हुआ 0। तो ये इन्फिनिटिव से कुछ इस प्रकार आएगा, इस पे 0 हो जाएगा, फिर ये आगे बढ़ते हुआ इस प्रकार बढ़ेगा। ठीक इसी प्रकार इस साइड में मैं यहां पे पुटअप करता हूं माइनस के, y बराबर पुटअप करूं माइनस के पाई, तो कोट माइनस के पाई, माइनस के पाई पे क्या होता है इन्फिनिटिव होता है, कोट माइनस का पाई क्या होता है कोट पाई, और कोट पाई पे इसका मान क्या होता है इन्फिनिटिव। तो ये इन्फिनिटिव इस प्रकार आएगा, आगे से इस प्रकार आएगा, और कोट पाई का मान तो हो गया इन्फिनिटिव, मैं रखता हूं कोट माइनस का π/2, कोट माइनस का π/2 पे भी क्या हो जाएगा इसका मान 0, तो ये यहां से आता हुआ कुछ इस प्रकार जाएगा, ये हो गया। तो ये इस प्रकार का आएगा कोट का ग्राफ, y बराबर कोट x का ग्राफ ये आता है कि कोट जो अगर इनपुट में मैं 0 डालता हूं तो 0 पे इन्फिनिटिव से आते हुआ इस प्रकार ग्राफ आएगा, कोट π/2 पे क्या हो जाता है 0, और कोट π/2 के बाद जैसे ही पाई की तरफ बढ़ता है तो कोट पाई पे भी मान इसका क्या होता है माइनस में इन्फिनिटिव हो जाता है। ठीक, ये कोट x का ग्राफ कंप्लीट हो गया। इसके बाद में देखते हैं सेक x का ग्राफ। अब देखते हैं 5, y बराबर सेक x, ये मैंने रख दिया अक्ष, ये अक्ष डेस y डेस, यहाँ पे ये मूल बिंदु, ये इधर π/2, इधर पाई, इधर माइनस के π/2, इधर माइनस के पाई, ये 1 2 3 4 ये आगे तक चलता रहेगा, माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3। अब देखो यहां से सेक क्या होता है 1/cos। अब अपन ने इसकी रेंज और डोमेन भी निकाला था, रेंज और डोमेन में अपने को पता है कि इसका जो डोमेन प्राप्त हो रहा था अपने को, डोमेन एंड रेंज, इसकी डोमेन एंड रेंज कल अपन ने निकाली थी। डोमेन में क्या रखा था कि y का मान में ऐसे मान रखने हैं कि यहां पे क्या होता है cos sec x क्या होता है 1/cos x, तो अर्थात नीचे 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि 0 अगर नीचे 0 आ जाता है तो ये इन्फिनिटिव केस हो जाता है, अपरिभाषित फलन हो जाता है। तो उस कंडीशन में अपन नीचे 0 नहीं आना। 0 कब नहीं आएगा यहाँ पे कि जब मैं अगर cos, अपन जानते हैं कि cos π/2 पे क्या होता है 0 होता है, तो यहाँ पे π/2 वाली टर्म्स नहीं आनी चाहिए, π/2 टर्म्स वाली नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब इसमें डोमेन में अपन ने क्या रखा था r माइनस के 2n प्लस 1 π/2, ये इसमें से ये मान निकाल दिए थे। इसके अलावा अपन कुछ भी रख देते थे तो इसका हर एक मान पे ये परिभाषित होता था। और इसकी जो रेंज होती थी वो कहां से कहां तक होती थी, माइनस इन्फिनिटिव से 1 तक होती थी, यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटिव तक होती थी, यहां तक ही होती थी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेक अक्ष था इसका मान -1 से लेकर, सॉरी यहां -1 आएगा, -1 से लेकर 1 तक के बीच की वैल्यू को ग्रहण नहीं करता है। इसका मतलब यहां पे क्या हुआ कि ये -1 और 1 की वैल्यू को ग्रहण नहीं करेगा। तो ये यहां से π/2 वाला आ गया। अब देखो यहां से मैं अगर सेक की जगह अगर मैं क्या रखता हूं सेक 0, तो यहां पे अक्ष की जगह मैंने क्या पुटअप किया, अक्ष बराबर में पुटअप करता हूं 0, तो y बराबर क्या आता है सेक 0। और सेक 0 का मान अपन जानते हैं क्या होता है, सेक 0 का मान होता है 1। तो सेक 0 का मान 1 होता है। इसका मतलब यहां पे क्या हुआ कि सेक 0 अर्थात मैंने इनपुट में 0 डाला तो मेरे को आउटपुट में क्या प्राप्त हुआ 1, तो ये पॉइंट प्राप्त होगा। बाद में मैं अगर इनपुट में अगर डालता हूं अक्ष बराबर π/2, तो अक्ष बराबर π/2 डालूंगा तो y बराबर मेरे को क्या प्राप्त होगा इन्फिनिटिव प्राप्त होगा। अर्थात ये यहां से इस पे π/2 पे क्या प्राप्त होगा इन्फिनिटिव प्राप्त होगा। ये इस प्रकार आएगा।
उसके बाद में अगर मैं x बराबर पुटअप करता हूं माइनस के पाई बाई टू, माइनस के पाई बाई टू पुटअप करता हूं तो सेक माइनस के पाई बाई टू, और सेक पाई बाई टू पे क्या होता है माइनस के इन्फिनेटिव। तो ये इस प्रकार होता हुआ माइनस के पाई बाई टू पे क्या हो जाता है, ये इस प्रकार आता है। माइनस इन्फिनेटिव से यहां से लेकर ये a के मान को ग्रहण करता है, बाकी के a के नीचे वाले मान को ये ग्रहण नहीं करता है। ठीक इसी प्रकार ये पाई बाई टू हो गया, इधर आ गया 3 पाई बाई टू, और इधर आ गया माइनस के 3 पाई बाई टू। तो इसके बाद में देखते हैं यहाँ पे ये मान आ गया। उसके बाद में देखते हैं इससे आगे मैंने पाई बाई टू पे देखता है, इसका मान आता है इन्फिनेटिव, और इसके बाद में मैं रखता हूँ पाई। जैसे ही सेक इस अक्स की जगह मैंने क्या पुटअप किया, अक्स बराबर में पुटअप करता हूं पाई, तो यहां क्या आ गया वाई सेक पाई। और सेक पाई कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर अपने को पता है कि सेक क्या होता है, नेगेटिव होता है। सेक नेगेटिव होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि सेक नेगेटिव होगा तो इसको मैं क्या लिखता हूं 10। अपन जानते हैं इस पे मान कितना होता है 1, और नेगेटिव मान प्राप्त होगा, इसका मतलब कैसा होगा माइनस का 1 प्राप्त होगा। तो इसका मतलब ये माइनस का 1 ये रहा, तो इस पे कितना प्राप्त हो रहा है माइनस का 1 प्राप्त हो रहा है। अब जैसे ही इससे नीचे रखूंगा, इससे कम रखता जाऊंगा, वैसे वैसे क्या होता जाएगा, ये इस प्रकार का मान माइनस इन्फिनेटिव से लेकर ये आएगा। और ठीक इसी प्रकार यहाँ पे भी आ जाएगा, माइनस पाई पे इसका मान कितना होता है -1, तो ये -1 ये +1। तो ये इस प्रकार का होता है सेक अक्स का ग्राफ, अर्थात सेक अक्स की जो वैल्यू होगी ये 1 और -1 के बीच में इसको ग्रहण नहीं करता है, बाकी के सब वैल्यू को ये क्या करता है ग्रहण करता है। ये इसका ग्राफ आ गया, ये इसका ग्राफ आ गया सेक अक्स का। ठीक है, इसी प्रकार अब देखते हैं कोसेक अक्स का ग्राफ। तो कोसेक अक्स का ग्राफ देखते हैं। y बराबर कोसेक अक्स, तो y बराबर कोसेक अक्स की डोमेन क्या होती है r माइनस एन पाई, और इसकी जो रेंज होती है माइनस इन्फिनेटिव से -1 तक यूनियन 1 से इन्फिनेटिव तक। ठीक इसी प्रकार होती है। तो इसका ग्राफ बनाते हैं। ये इसका मूल बिंदु, ये अक्स, ये y, ये अक्स डेस, और ये y डेस। इधर आ गया पाई बाई टू, ये पाई, ये 3 पाई बाई टू, माइनस के पाई बाई टू, माइनस के पाई, माइनस के 3 पाई बाई टू। इधर ये आ गया 1 2 3 4, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3। अब हम लोग जानते हैं कि कोस का मान जो होता है पाई 0, इन पे क्या होता है इन्फिनेटिव होता है। इन्फिनेटिव होने का कारण क्या है, क्योंकि ये इस वैल्यू को क्या करता है, क्योंकि इसका कारण क्या है ये देखो कि इस कोस इसको क्या लिखता हूँ 1/sin x, और sin x का मान जैसे मैं 0 रखता हूँ, अगर मैं x बराबर क्या पुटअप करता हूँ 0 रखता हूँ, तो यहाँ क्या हो जाता है 1/0 की कंडीशन आती है, जो क्या हो जाती है इन्फिनिटी हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। तो इस कंडीशन में अपन क्या करेंगे कि यहाँ पे जो n पाई वाली है इस वैल्यू को अपन ये इसके डोमेन में नहीं रखते, लेकिन फिर भी अगर r बराबर में 0 रखता हूँ तो मेरे को क्या प्राप्त होता है इन्फिनिटिव प्राप्त होता है। मैंने r बराबर यहाँ पे क्या पुटअप किया, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे 0 पुटअप करता हूँ तो मेरे को क्या प्राप्त होता है इन्फिनिटिव प्राप्त होता है, या मतलब कहाँ ना कहीं इस y अक्ष पे इन्फिनिटिव पे ये पॉइंट होगा। अगर मैं इसका मान पाई बाई 2 रखता हूं, अब रखते हैं x बराबर में रखता हूं पाई बाई 2, पाई बाई 2 पे जैसे ही रखूंगा तो y बराबर क्या प्राप्त हो गया कोसेक पाई बाई 2, और कोसेक पाई बाई 2 पे अपन जानते हैं इसका मान कितना प्राप्त होता है 1 प्राप्त होता है। तो जैसे ही 1 रखूंगा तो यहाँ पे ये 1 रहा, तो ये यहाँ से इस प्रकार आएगा, ये इन्फिनिटी से आता हुआ 1 को टच करेगा, और उसके बाद में पाई रखूंगा तो पाई पे वापस क्या हो जाता है इसका मान इन्फिनिटी हो जाता है, तो ये इसका इन्फिनिटी मान हो गया। ठीक है, और उसके बाद में ये रहा पाई, और ये इधर आप माइनस पाई। जैसे ही मैं माइनस पाई बाई 2 रखता हूं, माइनस पाई बाई 2 रखूंगा तो इसका मान कितना आ जाएगा माइनस का 1 प्राप्त होगा। माइनस पाई बाई 2 पे कितना प्राप्त होता है माइनस के पाई बाई 2, और माइनस पाई बाई 2 के अलावा अगर मैं 0 रखता हूं तो इसका मान कितना प्राप्त होता है मेरे को इन्फिनिटिव प्राप्त होता है।
और माइनस पाई पे कितना प्राप्त होता है इसका मान, ये इन्फिनिटी प्राप्त होगा। तो ये इस प्रकार आएगा ग्राफ। तो ये होता है कोसेक अक्ष का ग्राफ। यहां तक अपन साइन अक्ष का ग्राफ देख लिया, कोस अक्ष का देख लिया, टेन अक्ष का ग्राफ देख लिया, सेक अक्ष का देख लिया और कोसेक अक्ष का ग्राफ देख लिया। इस प्रकार इनका जो ट्रिग्नोमेट्री जो ग्राफ थे वो कंप्लीट होते हैं। अब उसके बाद में बनते हैं कि उनकी सर्व समीकरणाएं कैसे बनती है। सर्व समीकरणों पर आधारित क्वेश्चंस बनते हैं। तो सर्व समीकरणाएं अपने को सबसे पहले सर्व समीकरणाएं आनी चाहिए कि इनके जो ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो हैं उनकी सर्व समीकरणाएं कैसे जाती है। सबसे पहले तो इनका देखते हैं। अपन जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय होती है कि के स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसका मतलब ये होता है कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये किससे होता है, पाइथागोरस प्रमेय से। ये पढ़ा था पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय किसमें लगता है, ये कोई जो राइट एंगल जो ट्राइंगल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल में कोई एक एंगल राइट एंगल होगा, तो इसके जो सामने वाली जो साइड होगी इसको अपन बोलते हैं कर्ण, इंग्लिश में बोलते हैं इसको हाइपोटेनियस। और किसी एंगल के सापेक्ष लेंगे तो ये एंगल ले लिया, इसके सापेक्ष ये क्या हो जाएगा, लंब। तो इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इंग्लिश में बोलते हैं इसको परपेंडिकुलर। और जो शेष भुजा जो बच गई इसको बोलते हैं आधार और इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेस। अब इसके आधार पे हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि जो पाइथागोरस प्रमेय होती है उसका मान क्या होता है कि यहाँ जो होती है कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। ये हम लोगों ने अपन देख लिए थे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। ये पाइथागोरस प्रमेय हम लोगों को हमेशा याद रहनी चाहिए। तो इसी से अपने को जो अपनी पाइथागोरस प्रमेय से ही सर्व समीकरणाएं बनती हैं, तो सर्व समीकरणाएं बनाते हैं। तो इस सभी में मैं एक बार किसका भाग देता हूँ, के स्क्वायर का भाग दे दूँ। के स्क्वायर का भाग देने पर के स्क्वायर का जैसे ही भाग देता हूँ तो ये के स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, सब में के स्क्वायर का भाग दे दिया मैंने। जैसे के स्क्वायर का भाग दूंगा, यहाँ क्या आ गया 1 प्लस यहाँ क्या आ गया इक्वल 1/k का होल स्क्वायर प्लस यहाँ क्या आ गया l/k का होल स्क्वायर। अब हम लोगों ने ये भी देखा था l लाल बटा कक्का। यहाँ से हम लोगों ने ये भी देखा था कि ये l/k को अपन ने कहा था साइन थीटा और a/k के रेशियो को क्या कहा था, कोस थीटा, और l/a के रेशियो को क्या कहा था, टेन थीटा। यही पढ़ा था हम लोगों ने। और इसका जस्ट विपरीत क्या हो जाता था, कोट थीटा क्या होता था, a/l को अपन ने कोट थीटा कहा था। सेक थीटा क्या होता कहा था कि कर्ण अपॉन आधार को अपन ने क्या कहा था, सेक थीटा, और कोसेक थीटा किसको कहा था, कर्ण अपॉन लंब को यही कहा था। और इंग्लिश में भी हम लोगों ने देखा था, इंग्लिश में देखा था कि P पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। यही देखा था हम लोगों ने। यहां से क्या कहा था कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस इसको अपन ने साइन थीटा कहा था, बेस अपॉन हाइपोटेनियस इसको अपन ने कोस थीटा कहा था, परपेंडिकुलर बाय बेस इसको अपन ने टेन थीटा कहा था। तो ये अपने को पता होना चाहिए टेन थीटा क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, और कोसेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है। तो इन सभी के बारे में अपने को पता होना चाहिए। अब यहाँ से a/k, देखो a/k क्या होता है, a/k ये रहा a/k को अपन क्या कहते हैं, कोस थीटा। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा प्लस l/k ये रहा l/k इसको क्या कहा मैंने, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अपनी जो सर्वप्रथम जो सर्व समीकरण बनती है ये यहाँ से बनती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो ये यहाँ से बनती है। इसके बाद में देखते हैं इस सर्व समीकरण नंबर दे दिया फर्स्ट। इस सर्व समीकरण मैंने क्या कर दिया, कोस स्क्वायर थीटा का भाग लगा दो। किसका लगा दो, कोस स्क्वायर थीटा का भाग देने पर। यहाँ कोस स्क्वायर थीटा का भाग दो। कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ गया, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से क्या आ गया, 1/cos को क्या बोल सकता हूँ, 1/cos को मैं वो लिख सकता हूँ 1/cos क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर कोस से कोस कट गया 1 प्लस यहाँ से क्या आ गया टेन स्क्वायर थीटा। तो ये अपनी दूसरी सर्व समीकरण बोलते हैं इसको, सर्व समीकरण नंबर 2। अब देखो आगे सर्व समीकरण नंबर 3 मैं क्या देता हूं, इक्वेशन 1 में लास्ट बार क्या दिया, कोस स्क्वायर का। तो
इस बार दे दो साइन स्क्वायर का भाग देने पर, साइन स्क्वायर थीटा का भाग देने पर, भाग दो ये रहा। और 1 बराबर क्या था, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर में किसका भाग दिया, साइन स्क्वायर थीटा का, यहाँ पे भी किसका भाग दिया, साइन स्क्वायर थीटा का, और यहाँ पे भी किसका भाग दिया, साइन स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन साइन अपन जानते हैं क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर ये क्या आ गया, कोट स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या आ गया 1। तो यहाँ से ये अपनी तीसरी सर्व समीकरण बनती है। ये 3 सर्व समीकरण होती है ज़्यादातर मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही 3 सर्व समीकरण बहुत सारे क्वेश्चंस में अपन काम में लेंगे। और यहाँ से इन 2 सर्व समीकरणों से एक महत्वपूर्ण जो पॉइंट बनता है उसको अपन सर्वप्रथम याद रखना है, क्या कि यहाँ से अगर मैं इस कोट स्क्वायर को इधर भेज दूँ तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ गया 1। अर्थात मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, कोसेक थीटा माइनस के कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस के कोट थीटा बराबर 1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या लिखता हूँ, ए माइनस बी और ए प्लस बी। कौन सी सर्व समीकरण काम मिली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए क्या लिखता हूँ मैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये सर्व समीकरण काम मिली। इस सर्व समीकरण से मैंने क्या लिख दिया, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर क्या, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। अगर मैं इसको यहाँ से ये लिखना चाहूँ, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 1 अपॉन ये क्या लिख दिया मैंने, इसको नीचे भेज दिया, तो कोसेक थीटा माइनस क्या आ गया, कोट थीटा। यहाँ से हम लोगों को क्या देखने को मिला कि ये जो प्लस वाला चिन्ह और ये माइनस वाला चिन्ह ये एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब क्या हो गया कि ये एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, कि इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आएगा, बनेगा 1 बनेगा। तो यहाँ से ये याद रखना है, अगर इसको हमको चेंज करना है, अगर कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, तो मैं डायरेक्ट 1 अपॉन इसको क्या लिख सकता हूँ, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा लिख सकता हूँ। तो ये सर्व समीकरण भी आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, सर्व समीकरण नंबर 4। ठीक इसी प्रकार सर्व समीकरण एक इससे बनती है, यहाँ से क्या लिखता हूँ मैं, अपन जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा को इधर भेज दिया मैंने, तो सेक स्क्वायर थीटा इसका पक्षांतर कर लिया, पक्षांतर करने से क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से भी ए माइनस बी का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दूंगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा इंटू क्या आ जाएगा, सेक थीटा प्लस का टेन थीटा इक्वल क्या आ गया 1। तो यहाँ से मैं इसको इधर भेज दूंगा, तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ आ गया अपने पास सेक थीटा माइनस का टेन थीटा मल्टीप्लाई ऑफ सेक थीटा प्लस का टेन थीटा इक्वल क्या आ गया 1। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। ये सर्व समीकरण इसको दे दो आप 5। और ये सबसे एक दूसरे के काम में बहुत आते हैं। तो ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का जो क्रॉसपॉन्डिंग होता है, ये व्युत्क्रमानुपात क्या होता है कि 1 अपॉन, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये भी लिख सकता हूँ, और इसको इधर भेज के इसको इधर भेज दूँ, एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। तो एक दूसरे को मैं इधर आपस में भी चेंज कर सकता हूँ। कई क्वेश्चन में अपने को ये चाहिए, ये दिया हुआ है, तो इसको एक दूसरे के व्युत्क्रमावली लिखकर अपन क्या कर सकते हैं, इनको चेंज कर सकते हैं। तो अपने कुछ सर्व समीकरण ऐसे होते हैं जिनको हमेशा अपने याद रहना चाहिए। ये सर्व समीकरण बहुत बार काम में आएगी, तो ये अपने को हमेशा याद रहनी चाहिए। इसके अलावा भी और कई सर्व समीकरण हैं जिनको हमने को याद रखना है, तो उनको भी देखते हैं। देखो एक आती है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा को मैं क्या लिखता हूँ, 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, ये भी लिख सकता हूँ। ठीक इसी प्रकार साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा को मैं क्या लिखता हूँ, 1 माइनस के 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूँ। ये अपने को हर बार कहीं पे अपने को ये दिया हुआ तो उसको चेंज करने में काम में आएगा। ये एक दूसरे को अपन क्या कर सकते हैं, चेंज करके इनको काम में ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें अपने को याद रहनी चाहिए। और इसके अलावा भी और बहुत सारी सर्व समीकरणें होती हैं, उनको अपन लिखने का प्रयास करते हैं। जैसे अपने पास है एक टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिखता हूँ, एक सर्व समीकरण है टेन स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, इसका डायरेक्ट ही होता है टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा।
हमको लगता है कि ये माइनस का चिन्ह गलती से दे दिया, लेकिन गलती से नहीं, ये दोनों सर्व समीकरण क्या होती है, ये टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक इसी प्रकार में दूसरी सर्व समीकरण है कोट स्क्वायर थीटा माइनस के कोस स्क्वायर थीटा, तो इसको क्या लिखता हूँ कोट स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। तो ये सर्व समीकरण थी, ये अपने को याद रहनी चाहिए कि यहाँ से साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा को मैं लिख सकता हूँ कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक इसी प्रकार मैं इसको लिख सकता हूँ कि साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा को मैं क्या लिखता हूँ 1 माइनस के 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो यहाँ से ये अपना क्वेश्चन होता है। यहाँ पे इतनी सर्व समीकरण हैं, ये अपने को याद रहनी चाहिए। इन सर्व समीकरणों पे आधारित एग्जाम्पल्स करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखो कि यदि sec x माइनस टेन एक्स बराबर p हो तो sec x का मान ज्ञात करो। अब यहाँ पे देखो हम लोग क्या जानते हैं, हमने पढ़ा था अभी कि sec x माइनस का टेन एक्स क्या होता है। अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ sec x प्लस का टेन एक्स, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अर्थात मैं इसको इधर ले जाऊँ या इसको इधर लेके आ जाऊँ, यहाँ से इसका एक दूसरे के क्या होते हैं sec x माइनस का टेन एक्स इंटू sec x प्लस का टेन एक्स बराबर क्या होता है 1 प्लस का। तो इस प्लस वाला मान निकालो, इसको इधर भेज दूं तो क्या हो जाएगा sec x प्लस का टेन एक्स बराबर क्या होता है 1 अपॉन sec x माइनस का टेन एक्स। और sec x माइनस टेन एक्स का मान कितना दिया हुआ है p, तो यहाँ से अपने पास आ गया sec x प्लस टेन एक्स का मान कितना आ गया 1 अपॉन p। ये इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड अपने को sec x का मान चाहिए, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड के सम कर दो। इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन 2 से बाई इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन 2 से। यहां से देखो sec x प्लस sec x कितना हो गया 2 sec x, और टेन एक्स से टेन एक्स कैंसिल हो गया, बराबर क्या बचा p प्लस 1 अपॉन p। तो यहां से क्या हो गया 2 sec x बराबर कितना हो गया p, तो ये हो गया p स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से sec x का मान क्या आ गया, sec x बराबर क्या लिख सकता हूँ कि p स्क्वायर प्लस 1 बटा 2p। तो इस प्रकार अपन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इन प्रकार के सर्व समीकरणों को अपन डायरेक्ट काम में लेते हैं। तो ये सर्व समीकरण हमको हमेशा याद रहनी चाहिए कि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इसी प्रकार अपन टेन एक्स वाले सर्व समीकरण भी यहाँ काम में ले सकते हैं, उसके टाइप्स के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अब देखो एग्जाम्पल नंबर 2 दिया हुआ है कि यदि टेन स्क्वायर बराबर 1 माइनस का ई स्क्वायर हो तो सिद्ध करो कि सेक थीटा प्लस टेन की पावर 3 इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 2 माइनस ई स्क्वायर की पावर 3 बटा 2। ये प्रूव करना है। तो इसको सॉल्यूशन करते हैं। देखो इसका एलएचएस पार्ट ले लो। एलएचएस पार्ट क्या है कि सेक थीटा प्लस 10 की पावर 3 थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये इसका एलएचएस पार्ट है। और अपने को प्रूव करना है कि इसके बराबर क्या होता है, ये इसके इक्वल ये होता है। तो यहां से करो, इनमें से सब में से मैंने क्या ले लिया, ये बार सेक थीटा कॉमन ले लो। तो यहाँ क्या बच गया 1 प्लस यहाँ क्या बच गया 10 की पावर 3 थीटा इंटू कोसेक थीटा बाई सेक थीटा। यहां से करो सेक थीटा बराबर 1 प्लस 10 की पावर 3 थीटा, और इसको क्या लिखता हूं 1 अपॉन साइन, और इसको क्या लिखता हूं 1 अपॉन कोस थीटा। तो ये कोस थीटा ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा नीचे आ गया। यहां से क्या हो गया सेक थीटा बराबर 1 प्लस, इसको ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया। तो ये क्या हो गया 10 की पावर 3 थीटा इंटू ये क्या हो गया कोट थीटा। यहां से अपन जानते हैं कि इसमें से अगर मैं सेक थीटा बराबर 1 प्लस यहां से क्या लिखता हूं 10 स्क्वायर थीटा इंटू 10 थीटा इंटू कोट थीटा, और यहां से हम जानते हैं कि 10 थीटा इंटू कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा इंटू 10 थीटा क्या होता है 1, क्योंकि एक दूसरे के क्या होते हैं रेसिप्रोकल होते हैं, इसलिए इसका मान क्या हो गया 1। तो अपने पास क्या बचा, हमारे पास बचा सेक थीटा इक्वल 1 प्लस का 10 स्क्वायर थीटा। और यहाँ से हम जानते हैं चूंकि हमें पता है, क्या पता है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस का 10 स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या होगा रूट 1 प्लस का 10 स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से मैं सेक की जगह क्या लिखता हूँ रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या बच गया 1 प्लस का 10 स्क्वायर थीटा, और इसकी पावर कितनी है 1। और यहाँ इसकी पावर क्या लिखता हूँ मैं कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा की पावर कितनी है 1/2, और यहाँ क्या है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा की पावर कितनी है। जब आधार समान हो तो घातें आपस में क्या हो जाती है जुड़ जाती है,
तो यहाँ से क्या लिखता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की पावर कितनी हो गई 3/2 और 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह क्या लिखता हूँ, ये रहा अपने को दिया हुआ है 1 प्लस भाई टेन स्क्वायर की जगह कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो यहाँ से 10 की जगह रख दो, यहाँ पे 10 का मान पुटअप कर दो, तो यहाँ पे लिख दो 1 प्लस 10 की जगह क्या रख सकता हूँ 1 माइनस ए स्क्वायर की पावर 3 और ये 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 माइनस का ए स्क्वायर की पावर 3/2 और ये ही था RHS। तो LHS इक्वल क्या आ गया RHS। ये अपन लोगों को क्या करना था, प्रूव करना था। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या दिया हुआ है कि एक्स वाई के कितने युग्म इससे संतुष्ट होंगे यदि tan xy बराबर y हो तथा cos xy बराबर x हो, तो ऐसे इसके कितने युग्म बनेंगे और जो इन दोनों शर्तों को क्या करता हो, संतुष्ट करता हो। तो ऐसे अपने को देखना है क्वेश्चन कि इसके कितने युग्म बन सकते हैं। तो सबसे पहले देखो अपने को दिया हुआ क्या है, इसका सॉल्यूशन करते हैं कि tan xy इक्वल दिया हुआ है अपने को y और क्या दिया हुआ है कि cos xy इक्वल क्या दिया हुआ है x। यहां से मैं इसको क्या लिखता हूं tan xy को क्या लिख सकता हूं sin xy अपॉन cos xy इक्वल क्या दिया हुआ है y। cos xy का यहां से देखो cos xy बराबर क्या रख सकता हूं मैं x, तो यहां से क्या आ गया sin xy इक्वल अपॉन x बराबर क्या आएगा y। इस x को इधर भेज दो, तो यहां से क्या आ गया sin xy बराबर क्या आ गया xy। बताओ इस ऐसा कंडीशन कब हो सकता है कि जब साइन थीटा बराबर अगर वापस थीटा हो, तब ये कब पॉसिबल है जब थीटा बराबर क्या हो 0। साइन की पोजीशन में ये तो होता है अगर यहाँ 0 रखूँ तो साइन 0 का मान भी क्या होता है 0। तो इसके अलावा और कोई ऐसे कोई कंडीशन नहीं है तब ये दोनों क्या हो बराबर हो। तो यहाँ मैं क्या लिखता हूँ कि यह तभी पॉसिबल है, यह तभी संभव है जब एक्स वाई बराबर कितना हो 0। एक्स वाई 0 होने का मतलब या तो क्या है, या तो x बराबर 0 है और या y बराबर 0 है। अगर x बराबर 0 है तो कोस वाले में रख के देखो कहाँ है, इसको संतुष्ट करता है क्या ये कोस 0 इंटू वाई बराबर क्या है कोस 0। तो बताओ कोस 0 इंटू इसका मान कितना हो गया कोस 0 बराबर 0। कोस 0 का मान 0 होता है क्या, नहीं, कोस 0 का मान 1 होता है। इसका मतलब ये इस कंडीशन को संतुष्ट नहीं कर रहा। ये कंडीशन देखो कि कोस ऑफ x इंटू वाई बराबर क्या है 0 और यहाँ पे क्या दिया हुआ है x। इसका मतलब यहाँ इसका मान कितना हो गया कोस ऑफ x, इसका मतलब कितना हो गया 0 बराबर x। तो ये ऐसा हो सकता है कि कोस इसका मान कितना आ जाए 1, तो x बराबर कितना आ जाए, तो अब x बराबर कितना आ गया 1। कब, जब y बराबर कितना हो 0। तो y बराबर 0 पे क्या प्राप्त हुआ अपने को, y बराबर 0 पर x बराबर 1 मान प्राप्त हुआ। तो ये एक ही जोड़ा है जिस ये एक ही युग में ऐसा है जिस पे ये क्या कर रहा है, दोनों के दोनों बातें क्या कर रही है, संतुष्ट कर रही है। इसके अलावा और कोई ऐसा संभव मान नहीं है, ऐसा युग्म नहीं है जिस पे ये क्या हो, दोनों के दोनों संतुष्ट करता हो। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 दिया हुआ है यदि थीटा का मान 0 से π/2 के मध्य हो और t1 दिया हुआ है कि साइन थीटा की पावर कोसेक थीटा और t2 दिया हुआ है कोसेक थीटा की पावर साइन थीटा। ठीक है, इसी प्रकार दिया हुआ है t3 दिया हुआ है कि साइन थीटा की पावर साइन थीटा और t4 दिया हुआ है कोसेक थीटा की पावर कोसेक थीटा। तो अपनों को बताना है कि ये t1 t2 t3 और t4 को क्रम में रखना है, अर्थात या तो आरोही क्रम में रख दो या अवरोही क्रम में लिख दो, दोनों को किसी ना किसी क्रम में अपने को रखना है। तो सबसे पहले इनका अपन देखते हैं जब थीटा का मान कितने किसके बीच में हो 0 और π/2 के मध्य हो, तो इनके मध्य ऐसा मान ले हो ताकि इनको अपन सोल्व करके देखें कि ये कौन से क्रम में है, तो वो क्रम के रूप में अपने को लिखना है। तो मैं इनको देख लेता हूँ, थीटा बराबर π/6 पे चेक करते हैं। थीटा बराबर π/6 पे t1 क्या आएगा साइन π/6 की पावर कोसेक π/6। साइन π/6 का मान कितना होता है 1/2 और कोसेक π/6 का मान होता है 2, तो ये कितना आ गया 1 की पावर 2, तो ये कितना आ गया 1/4। 1/4 का मान हो गया 0.25। ऐसे ही t2 निकालो, t2 कितना होता है कोसेक π/6 की पावर साइन π/6। कोसेक π/6 कितना होता है 2 और 2 की पावर ये कितना आ गया 1/2, तो इसका मान कितना हो गया √2। √2 का मान कितना होता है 1.414।
यही तो होता है। इसी प्रकार T3 निकालेंगे। T3 कितना है, साइन पाई बाई 6 की पावर साइन पाई बाई 6। साइन पाई बाई 6 का मान कितना होता है, 1/2, 1/2 की पावर 1/2। अर्थात इसका मतलब कितना हो गया कि 1/2 रूट में, और 1/2 का मतलब होता है 1.414। इसका मतलब 2 से कम संख्या का भाग लगाएंगे, इससे ज़्यादा बड़ी संख्या का भाग लगाएंगे। इसका मतलब कितना आएगा कि 1 से छोटी संख्या आएगी। क्या आएगी, 1 से छोटी संख्या आएगी, लेकिन इससे बड़ी आएगी। यहाँ से देखो T4 का मान निकालते हैं। T4 का यहाँ देखते हैं। T4 बराबर क्या है कि कोसेक थीटा की पावर कोसेक थीटा। तो यहाँ थीटा की जगह कितना है, π/4, π/6। तो यहाँ π/6 होगी, 2 की पावर कितनी आ गई, 2। तो ये कितना आ गया, T4। तो T4 सबसे बड़ा है, और उससे बाद में है T2, उसके बाद में है T3, और इससे सबसे छोटी संख्या कौन सी है, T1। तो यहाँ से इनका क्रम लिख दो, या सबसे छोटी से क्रम लिख दो, सबसे बड़ी संख्या लिख दो। तो T4 सबसे बड़ी है। T4 के बाद में कौन सी है, T2, उसके बाद में कौन सी है, T3, और उसके बाद में कौन सी है, T1। तो ये इनका क्रम है। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एग्जांपल नंबर 5। नंबर 5 दिया हुआ है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 4xy अपॉन x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो x का मान ज्ञात है, करना है। अब देखो हम लोग जानते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका, कि जो सेक थीटा होता है इसकी डोमेन कितनी होती है, अपने को पता है कि ये -∞ से लेकर -1 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, यही होती है सेक थीटा की। लेकिन अपने पास सेक स्क्वायर दिया हुआ है, तो सेक स्क्वायर थीटा की क्या होगी, माइनस तो हो नहीं सकती, इसका मतलब पॉजिटिव ही हो सकती है, इसका मतलब ये वाली हो सकती है। अर्थात ये कहाँ से कहाँ तक उपस्थित हो सकता है, -1 से लेकर इन्फिनिटी तक। इसका मतलब क्या होगा, इसका मान ऑलवेज 1 से बड़ा होगा। इसका मतलब क्या होगा कि सेक स्क्वायर थीटा का मान कहाँ होगा, सेक स्क्वायर का थीटा का मान ऑलवेज 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो सेक स्क्वायर थीटा का मान कितना दिया हुआ है अपने को कि 4xy अपॉन x प्लस वाई का होल स्क्वायर का मान ऑलवेज कितना आएगा, 1 से बड़ा। इसको इधर पक्षांतर कर दो, तो यहाँ से क्या आएगा, 4xy ऑलवेज कितना आएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर से बड़ा आएगा। अब यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, या तो इसको इधर भेज दो, तो यहाँ से इसको इधर भेजूंगा, तो ये क्या आ जाएगा कि जो x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस के 4xy, इसका मान ऑलवेज क्या आएगा, 0 से छोटा आएगा। क्यों, ये इधर जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया, ये इसका मान 0 से छोटा आएगा। इसको क्या बोल सकता हूँ कि मैं क्या आ सकता है, ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर किससे आएगा, 0 से छोटा आएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ से मैं स्क्वायर खोलता हूँ इसका जब भी, तो यहाँ पे आ जाएगा रूट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x माइनस वाई का मान कितना आएगा, 0 से छोटा है। तो यहाँ से क्या आ गया, इसको इधर भेज दो, इसका मान कितना आ गया, ये या तो x किसके होगा, y के बराबर होगा, या क्या होगा, y से छोटा होगा। बाद में देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 6। यदि अपने को दिया हुआ है कि यदि sin x प्लस साइन स्क्वायर x बराबर 1 हो, तो cos की पावर 8x प्लस 2 cos की पावर 6x प्लस cos की पावर 4x का मान ज्ञात करो। तो इसको सॉल्यूशन करते हैं। देखो अपने पास दिया हुआ क्या है, गिवन है अपने पास कि sin x प्लस साइन स्क्वायर x बराबर क्या है, 1। साइन स्क्वायर x को इधर ले दो, तो साइन x बराबर क्या आ गया, 1 माइनस का साइन स्क्वायर x। 1 माइनस साइन स्क्वायर x क्या होता है, साइन x बराबर क्या आ गया, कोस स्क्वायर x। ये आ गया, ये मान पुटअप करो इसमें, तो इसका मान क्या आएगा, इसका मान निकालना था अपने को। तो कोस की पावर 8x प्लस 2 कोस की पावर 6x प्लस कोस की पावर 4x, इसका मान निकालो। देखो साइन x, तो कोस स्क्वायर x की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, साइन x। तो इसको क्या लिख सकता हूँ बताओ, कोस स्क्वायर x की पावर 4 प्लस इसको क्या लिखता हूँ 2 कोस स्क्वायर x की पावर 3 प्लस इसको क्या लिखता हूँ कोस स्क्वायर x की पावर 2। तो यहाँ पे इसका मान पुटअप कर दो। यहाँ पे जैसे इसका मान पुटअप करोगे, कोस स्क्वायर x बराबर क्या लिख दूँ, साइन। तो ये आ गया साइन की पावर 4x प्लस 2 साइन x की पावर 3 प्लस ये क्या आ गया, साइन स्क्वायर x। अब यहाँ से ये देखो अपने को कुछ लग रहा है क्या कि ये साइन x प्लस साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर है। देखो साइन स्क्वायर x प्लस साइन x का होल स्क्वायर है। कैसे, इसका होल स्क्वायर क्या होता है कि साइन स्क्वायर की पावर 4x, तो ये रहा 2 साइन x इंटू 2ab का मतलब हो गया 2 साइन स्क्वायर x इंटू साइन x, साइन की पावर 3x आ गया, प्लस
बी स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर एक्स, तो ये साइन स्क्वायर प्लस साइन एक्स का क्या है होल स्क्वायर, और अपने को साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स का मान दिया हुआ है 1, तो ये क्या आ गया 1 का स्क्वायर बराबर क्या आ गया 1। और इसके ट्रिगोनोमेट्री की अपने एग्जाम्पल और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन अब इसके अगला नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर कि इनवर्स जो ट्रिगोनोमेट्री होती है वो क्या होता है, इनवर्स फंक्शन क्या होते हैं।